पहले गैंगरेप और फिर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का प्रचार। बलात्कारियों की पहुंच प्रधानमंत्री मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तक। इसी वजह से मीडिया खामोश रहा। गन पॉइंट पर गैंगरेप किया गया, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद 60 दिनों तक गिरफ्तारी नहीं हुई, और जब गिरफ्तारी हुई तो आरोपी बीजेपी के निकले। सोशल मीडिया पर लगातार आरोपियों की बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ फोटो घूमती रही, लेकिन अपराधी सत्ताधारी पार्टी के थे, इसलिए मीडिया को आला कमान की तरफ से बोलने की इजाजत नहीं मिली। मामला उत्तर प्रदेश के बनारस का है, पर अभी तक ना तो प्रधानमंत्री मोदी और ना ही महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक भी शब्द बोला है। स्मृति ईरानी ट्विटर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जन्मदिन की बधाई तो दे रही हैं, लेकिन महिला विकास मंत्री होकर एक महिला के गैंगरेप पर कुछ नहीं बोल रही हैं, और ना ही हमारा मीडिया कुछ बोल पा रहा है। जाकर मीडिया के टॉप एंकर्स का ट्विटर वॉल चैनल देख आइए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मीडिया सत्ताधारी पार्टी की भक्ति में लीन है। IIT BHU में 2 महीने पहले एक छात्र का गैंगरेप हुआ, वीडियो बनाई गई। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद 60 दिनों तक गिरफ्तारी नहीं हुई, और जब गिरफ्तारी हुई तब तीनों आरोपी बीजेपी के पदाधिकारी निकले। वाराणसी IT सेल का संयोजक कुरान पांडे, IT सेल का सह संयोजक सक्षम पटेल और वाराणसी में कार्य समिति सदस्य अभिषेक चौहान, ये तीनों आरोपी हैं जिन्हें पुलिस वाले 60 दिनों तक गिरफ्तार नहीं कर सके, क्योंकि हो सकता है कि पुलिस बीजेपी के दफ्तर से उनकी गिरफ्तारी के आदेश का इंतजार कर रही हो। अब 60 दिन बाद ऊपर से आदेश जारी हुए तो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और जेपी नड्डा तक कैसे ये आरोपी पहुंच गए। इनके इतने बड़े गुनाह के बाद भी किसी चैनल पर इनकी ये तस्वीरें क्यों नहीं चलाई गई? इनके फोटो दिखाकर कोई राष्ट्रवादी एंकर बीजेपी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? BHU की बेटेक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद मामले को बढ़ता देख तीनों आरोपी बीजेपी IT सेल के पदाधिकारी, ये तीनों जो हैं वो मध्य प्रदेश भाग गए और वहां बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रचार भी किया। वहां मोदी की गारंटी का प्रचार किया, लोगों से बीजेपी के काम पर वोट भी मांगे गए, अपील की गई कि बीजेपी को वोट करें। और जब इन्हें यकीन हो गया कि अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी तो वो वाराणसी लौट आए, क्योंकि पुलिस घटना के 3 दिन बाद ही जांच पूरी कर चुकी थी। सोचिए दोस्तों, क्या हाल है उत्तर प्रदेश का, जहां पर बलात्कार के आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को महीने लग जाते हैं। आरोपियों के बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मीडिया खामोश रहता है, क्योंकि आरोपी बीजेपी के हैं और मीडिया को बीजेपी के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। इसी वजह से मीडिया खामोश रहा। मोदी सरकार बेटी बचाओ का नारा तो देती है, लेकिन उसी की पार्टी के लोग बेटियों के साथ रेप करते हैं, वीडियो बना रहे हैं। अब तो यूपी में रह रही बेटियों की चिंता होने लगी है, क्योंकि नाकाम पुलिस, फेल सरकार बेटियों के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रही है। आरोपी पुलिस को बताते हैं कि वो रोजाना शराब पीकर लड़कियों को छेड़ता था। जिस दिन उसने बलात्कार किया, उसने सोचा था कि लड़की किसी को कुछ नहीं बताएगी, चुपचाप हॉस्टल चली जाएगी। इन बातों का क्या मतलब निकलता है दोस्तों, कि अभी तक ये लोग कितनी लड़कियों को छेड़ चुके होंगे, और हो सकता है कि ना जाने कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार किया हो, वीडियो बनाई गई हो, लेकिन फिर भी क्यों इन लोगों को रियायत दी गई? क्यों पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया? आखिर क्या वजह थी कि मीडिया खामोश रहा? क्योंकि इन लोगों के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी इन लोगों के साथ फोटो थे, क्योंकि ये लोग भाजपा के लिए काम कर रहे थे। क्या इसी वजह से पुलिस, मीडिया सब खामोश रहे? कितने अफसोस की बात है कि देश में, उत्तर प्रदेश में किस तरह से बेटियों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, लेकिन महिला बाल विकास मंत्री, खुद एक महिला स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वो बधाइयां दे रही हैं, विपक्ष पर निशाना साध रही हैं, लेकिन अपनी सरकार की नाकामियों पर किस तरह से खामोश है, वो बेहद अफसोस की बात है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? क्या अगर बलात्कारी आरोपी बीजेपी से होंगे तो मीडिया, पुलिस, बीजेपी की महिला नेता, बेटी बचाओ की दुहाई देने वाले लोग, प्रधानमंत्री, सब लोग खामोश हो जाएंगे? किसी को अपना काम याद नहीं आएगा? इससे आप लोगों को क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी में शामिल होते ही कैसा आरोपियों को कुछ भी करने की छूट मिल जाती है, क्योंकि वो जानते हैं हम कुछ भी कर लें, लेकिन मीडिया, पुलिस, सत्ताधारी पार्टी सब खामोश रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।